आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़तमंदों मशरानों कशरानों ज़रानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िर बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सिलसिले में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। हाफिज़ साहब, क्या इंसान 2 चिल्ले एक साथ कर सकता है, जैसा कि इशा की नमाज के बाद 41 मरतबा सूरत जिन और फिर उसके बाद अल्लाहुस समद का चिल्ला कर सकता है या नहीं? बिल्कुल इस तरह किया जा सकता है। अगर वो नया मुआलिज है, नया बंदा है, नया आमिल है, तो उसको नहीं करनी चाहिए। उसको हिसार का अमल भी वो कर रहा है तो एक अमल एक टाइम में करना चाहिए। अगर पुराना खिलाड़ी है, पुराना आमिल है, तो उसके साथ कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप तस्खीर खलाइक का कोई ताकतवर अमल दीजिए, यकीन मानिएगा कि मैं क्या बताऊं। अगर तस्खीर खलाइक की इतनी पावर होती इस फ़कीर के पास ख़ास तौर पर, तो मेरे ख्याल में मेरी 4 शादियां मुकम्मल हो जानी होती। ठीक है। इसके लिए तस्खीर खलाइक का जो अमल है, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों को आप इज़्ज़त देना शुरू कर दें और अपने काम के अंदर मुखलिस हो जाए। मतलब जो भी काम आप करते हैं उसके अंदर तवज्जो से, ध्यान के साथ, ईमानदारी के साथ करें। इंशाअल्लाह उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तस्खीर पैदा कर देंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। और दूसरे नंबर पर, जितना लोगों को आप इज़्ज़त देंगे उसके बदले में लोग आपको उससे ज़्यादा इज़्ज़त देंगे, तो आपको तस्खीर के अमल नहीं करने पड़ेंगे। और ये वो लोग करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि दुनिया के ऊपर मैं अपना राज करूँ, मेरे ख्याल में ये गलत है। अस्सलामु अलैकुम मुर्शिद, आप किधर के रहने वाले हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि मुर्शिद कहाँ के रहने वाले हैं। जो मुर्शिद से आपको काम होता है वो बताया करें। और यकीन मानिएगा मुझे इससे तकलीफ होती है, जो लोग मुझे पूछते हैं ना कि आप कहाँ पर रहते हैं, वो इस वजह से कि मुझे पता है कि जब आप मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं, टाइम लेते हैं मुझसे, आप किराया लगा के आते हैं, फिर आप मेरे लिए तोहफे तोहफ़ लेके आते हैं, मैं इस चीज़ों को पसंद नहीं करता। इसके अंदर आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें मैं इस वजह से पसंद नहीं करता। बाकी मेरा भी दिल करता है कि लोग आएँ मुझे मिलने के लिए और फिर बहुत सारे गपशप हों उनके साथ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब आप लोग इतना टाइम निकाल के स्पेशल आते हैं तो आपको फिर टाइम भी देना चाहिए। तो इस वजह से बेहतर यही है कि आप जहाँ पर भी अपना मसला डिस्कस किया करें, इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। नंबर 2 पर, मैं बेसिकल मुल्तान से हूँ और KPK में ज़्यादा रहता हूँ। ठीक है, आपको बता भी देता हूँ, चले आपने पूछा है। ख़जाना निकालने का अमल बता दीजिए। मैं क्यों बेवकूफ़ हूँ आपको बताऊँगा ख़जाना निकालने का अमल। अगर मेरे पास होगा तो सबसे पहले तो मुझे भी ख़जाना चाहिए, क्योंकि दा पाकिस्तान दे और पैसा तो हर किसी को चाहिए होता है। इसके अंदर ये मामलात होते हैं, आप इस पे गुजारा करें। आप बहुत अच्छे हो, अल्लाह आपको सेहत दे। अल्लाह आपको भी सेहत दे। दरअसल बात ये, आप खुद अच्छे हैं तो मैं आपको अच्छा लगता हूँ इस वजह से, वरना ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अच्छा बना दे। भाई जान, मेरी वालदा के पूरे जिस्म में दर्द रहता है, बहुत सारी जगह से इलाज करवाया है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई पढ़ाई बता दें। हमारी जादू जिन्नात को ख़त्म करने वाली पढ़ाई है। अम्मा जी को बहुत ज़्यादा सुना है, दिन में 2 या 3-4 मरतबा जितना आप सुना सकते हैं सुनाएं। इंशाल्लाह अम्मा जान ठीक हो जाएगी। साथ में सदक़े की भी पाबंदी करें, इंशाल्लाह सब खैरोफियत से हो जाएगा। उस्ताद जी, गलती हो गई है, आपका बच्चा हूँ, जैसा भी हूँ, खुदा के लिए राब्ता नहीं हो रहा। आपसे राब्ता शुरू भी हो गया है, मैंने आपको दिल से माफ़ भी कर दिया। अल्लाह आपको बहुत सारी इज़्ज़तों से नवाजे। मैं हाफिज़ हूँ और आलिम दीन भी हूँ और अमलियात सीखना चाहता हूँ, रहनुमाई फरमाएँ। मैं इल्म के मुताबिक आप सिखा सकते हैं या पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, मैं खुश आमदीद कहता हूँ। ख़ास तौर पर जो आलिम दीन होते हैं, असल अमलियात उनका ही पेशा है। आलिम दीन हो, कुरान पाक का हाफिज़ हो, उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि वो शिर्क से बच जाता है, लोगों को सही गाइड करता है। तो मुझे खुशी होगी अगर आप मुझसे रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप। अस्सलामु अलैकुम, क्या हम अमलियात में देवा लिस्ट हैं, कौन सी के लिए टोन्स? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके इस सवाल का मुझे समझ नहीं आया, आप अगर दोबारा सेंड करेंगे या वॉइस में कर देंगे तो इंशाअल्लाह आपको बता दूंगा। अशराफ आमिर क्या है
हाफिज साहब, असराफ आमिर आमिलीन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसका अमल जो कर लेता है बहुत सारी चीज़ों से महफूज रहता है, तो कर लेना चाहिए, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। दुआ बरहती क्या है? दुआ बरहती जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम गालबन, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए, उनसे मंसूब की जाती है। लोग इसको पढ़ते हैं लेकिन मैं इसको पढ़ने से मना करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आगे पीछे हो जाती हैं। अब ये अल्लाह को पता है कि उनसे मंसूब जो की जाती है उसकी हकीकत में उनके साथ शजरा मिलता भी है। इसके ऊपर मेरा ज़ात तजर्बा नहीं है। मैंने इसका जब तर्जुमा निकाल के पढ़ा और ये इब्रानी ज़ुबान के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया है। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब, बगैर चिल्लाकशी के वाला बंदा अपना आप घर वालों का तशखीस कर सकता है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बग़ैर चिल्लाकशी के आप अच्छे मुआलिज भी बन सकते हैं, अपने घर वालों का इलाज भी कर सकते हैं। दा बिल्कुल हकीकत है और लोगों ने इसको अजीब महसूस किया हुआ है। अल्लाह उनको हिदायत दे। हज़रत अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मुझे आपकी बातें अच्छी लगती हैं। यह आपका बड़प्पन है, यकीन मानेगा। घर पे हमें ID कार्ड के बगैर सालन रोटी नहीं मिलता और हमें पूछता भी नहीं है। सही है, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे। मुर्शिद जी कोई अमल बता दें 11 दिन वाला, जिसका अमल मैं आमिल बन जाऊं और मैं माह रमज़ान में मुकम्मल तफसील से। पहली बात तो यह है कि 11 दिन या 7 दिन के अंदर अगर आपको इतना जल्दी भी आप आमिल बन जाए तो मेरे ख्याल में फिर आपको आमिल नहीं बनना चाहिए। अगर आमिल बनना है तो अपने मरीज़ों का इलाज करना है तो मेरे ख्याल में अच्छा मुआलिज, अच्छा इंसान का पुत्र आमिल आपको बनना चाहिए। 10 दिन, 7 दिन, 3 दिन, इसके अंदर ये ड्रामाबाजी होते, लोग आपसे पैसे लूटते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मेरी आंखों पे प्रॉब्लम है आज, इस वजह से आंखें सही नहीं खुल रही। आप दुआ भी करेंगे अल्लाह मुझे सेहत दे। तो उससे बेहतर ये कि आप अमलियात के अंदर ना आए। अमलियात के अंदर या किसी भी शोबे के जब आप शॉर्टकट करते हैं ना, फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको उलझ जाती हैं, फिर आपकी तबाहियाँ होती हैं। चिल्ला कशी में सूरत यासीन कितनी बार पढ़ना चाहिए और दुआ सैफ़ी सूरत जिन, इसकी क्या मिकदार है? ये मिकदार मैं यहाँ पर बताना शुरू कर दूँ तो सारे लोग शुरू करेंगे, फिर पागल हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप पर्सनल में आए, पूरी डिटेल लेता हूँ, अपनी सरपरस्ती के अंदर कराता हूँ, फीस लेता हूँ, सीधी सी बात है। अगर आप उस तरह चल सकते हैं ठीक है, अगर इस तरह तुक्के मारने तो यूट्यूब बहुत सारी दुनिया इस तरह बताती है, तादाद वगैरह आप उनसे पूछें। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अपने रूल के मुताबिक बताता हूँ। सूरत मुज़म्मिल आयत नंबर 6 का भी चिल्ला कशी होता है? नहीं, हमने नहीं किया हुआ, हमारे असातिज़ा भी नहीं कराते, बाकी शायद कोई कराता होगा तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बिलाल भाई, जायचा क्या होता है और इसका मतलब क्या है? क्या हम जायचा से किसी का नसीब पता लगा सकते हैं? जायचा वो होता है कि लोगों के नाम उसकी माँ के साथ कुछ हिंसे निकालने पड़ते हैं। एक इल्म है लेकिन इसको गैब का इल्म हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बाज़-औक़ात ख़बरें ऐसी होती हैं जो जायचा बना रहे होते हैं, वो ऐसी परफेक्ट खबरें देते हैं जिसमें आदमी कुफर के अंदर जाने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है, तो नहीं करना चाहिए। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने इसको पसंद नहीं किया। मेरे सरकार हैं ही बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह। अच्छा जी, मेरे ख्याल में होगा, आपके सरकार बहुत अच्छे होंगे। मुझे लगता है ये ठरकियों का कोई टोला है जो इस तरह डिस्टर्ब कर रहा है। बहरहाल अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ और उम्मीद है जो आपके सवालात थे जवाब मिल, कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत चाहता हूँ। सवाल जो रहते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब दे दूँगा। ज़मादा पर ख़ास दुआओं का दा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।